दिल्ली से हरिद्वार आ रहे हैं तो का बहुत बहुत स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड की इस यात्रा पर। यह यात्रा अभी मैं शुरू करने वाला हूं देश की राजधानी दिल्ली से, और जो मेरा पहला पड़ाव होगा वह हरिद्वार होगा। साथियों, अब मैं पहुंच चुका हूं एग्जिट टोल नेशनल एक्सप्रेसवे 3 दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। हरिद्वार यहां से 156 किलोमीटर है, और जैसा कि अभी टोल क्रॉस किया हूं तो टोल के बाद ही रुका हूं, तो अब खा के यहां से निकलते हैं। तो यह रहा साथियों दूसरा टोल। करते ही फ्रूट चाट दिखा, 50 रुपए का दिया, काफी अच्छा खासा दिया है, तो इसे भी खा लिया जा रहा है। तो साथियों हो रहा है 4:28 और हम पहुंच गए हैं मुजफ्फरनगर शहर, और लगभग क्रॉस भी कर गए हैं। नगर से भी देखेंगे तो हर की पौड़ी हरिद्वार की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है, और 90 किलोमीटर को तय करने में दिखा रहा है साथियों 1 घंटा 31 मिनट, मतलब 1.5 घंटा और 6 बजे का ETA दिखा रहा है। ये रहा साथियों तीसरा टोल। तो साथियों बीच में रुका गया है चाय, और सोचा थोड़ा एक छोटा सा मैगी खा लिया जाए। तो साथियों वेलकम टू द कुंभ नगरी हरिद्वार, और यहां से बची है दूरी 50 किलोमीटर। चौथा टोल हर की पौड़ी से लगभग 20 किलोमीटर पहले पड़ा है। मुझे लगता है कि यह आखिरी टोल होना चाहिए। तो इस तरह से 4 टोल पड़े हैं पूरे इस दिल्ली से हरिद्वार के रास्ते में। बाकी जो राशि है वो जोड़ के मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, और पूरी कंडीशन कैसी थी रोड की और पूरा ट्रैफिक वगैरह कैसा रहता है, इसकी एक छोटी जानकारी देकर हर की पौड़ी पर इस प्रस्तुति का एक छोटा सा अंत करेंगे। गंगा की पावन नगरी सप्तपुरियों में से एक हरिद्वार में आपका स्वागत है। तो मैं हरिद्वार पहुंच गया हूं। हर की पैड़ी से लगभग 5 किलोमीटर पहले अमरापुर घाट आता है। मैं कई बार यहाँ से गुजरा, सोचा रुकूंगा मगर रुक नहीं पाया था, तो इस बार यहाँ पर रुका हूँ। और यह देख सकते हैं ये अमरापुर घाट है, और उसके ऊपर महादेव के सर से गंगा उनकी जटाओं से बह रही हैं, और जटाओं से बहकर आप देखेंगे तो इधर गंगा ही है। गंगा का उनके लहर से निकल, मतलब इतना एक अच्छी तरह बनाया गया है कि गंगा के पानी को ही उनके जटाओं तक पहुंचाया गया है, और जटाओं से जो गंगा निकल रही है वाकई में वो गंगा में जाके मिल रही है। तो जैसे ही ये दिखाई दे अमरापुर घाट कहलाता है साथियों। इसके साथ एक चीज़ और बताता चलूं कि ये जो चौक दिखाई दे रहा अमरापुर घाट के पास, इसी फ्लाई ओवर के नीचे से जाएंगे तो कनखल पड़ता है। कनखल दक्ष की नगरी कहलाती है। दक्ष जहाँ पर सती जी आत्मदाह की थी वगैरह, जो सारा वो शिव जी का टांडा और दक्ष का सर कटना, वो सारी जितनी भी घटना हुई है तो कनखल में हुई है। कनखल यहाँ से लगभग 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको कैसे पहचानना है कनखल जाने के लिए? ये अमरापुर घाट है। अमरापुर घाट के सामने ये फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर के नीचे से आप जैसे ही उधर जाएंगे, उधर राइट लेंगे तो पहले हरिहर आश्रम आएगा। अवधेशा आनंद जी है ना, जो जूनागढ़ अखाड़ा के अभी पीठा अध्यक्ष, उनका आश्रम आएगा। उसी के 2 किलोमीटर बाद कनखल आता है। और कनखल
हरिद्वार के 5 तीर्थों में से आता है। तो कोशिश करेंगे कि आपको कनखल ले जाएं। कनखल तो मैंने कई बार ले गए हैं आपको, दक्षेश्वर महादेव। तो फिलहाल हर हर महादेव, हर हर महादेव। थोड़ा सा घूमते हैं इन घाटों पर। तो जो यहाँ जो पानी आ रहा है, ये हर की पैड़ी से ही जो बनाई गई है व्यवस्था, मुख्य गंगा नदी को एक तरह से जो हर की पैड़ी पे लाई गई है, उसी जल को इधर से जाता है। ये फिर इसी तरह हो कि ये कनखल तक जाता है, फिर बाद में गंगा नदी में मिल जाता है। अगर दिल्ली से हरिद्वार आने की बात की जाए तो देखिए, रोड कंडीशन लाजवाब है। आपको दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद जो मोदी नगर का और मेरठ का जाम है, वह लगभग बच जाता है वो फ्रस्ट्रेशन से जितने पहले जाम लगती थी। तो यदि बहुत सटीक से कहा जाए तो बहुत अच्छा रोड है। आप दिल्ली से हरिद्वार बहुत आराम से आ सकते हैं। 4 टोटल टोल पड़ते हैं। 160 रुपये का पहला आपको मेरठ एक्सप्रेसवे पे देना होता है। उसके बाद जैसे ही उतरते हैं 26 किलोमीटर बाद 110 रुपये टोल देना रहता है। उसके बाद तीसरा टोल पड़ता है 60 रुपये का, और आखिरी लगभग हरिद्वार से 15-20 किलोमीटर पहले आपको पड़ता है 95 रुपये। तो कुछ इस तरह 425 रुपये टोल आपको देने पड़ते हैं अगर आप दिल्ली से हरिद्वार आ रहे हैं तो। और बद्रीनाथ जो जहाँ पर नारायण साक्षात, हरि साक्षात रहते हैं, वहाँ आपको जाना है तो आपको इस द्वार से जाना होता है, इसीलिए इसका नाम हरिद्वार पड़ा। इसके अनेक नाम हैं। इसको पहले मायापुरी के नाम से भी जाना जाता था। मायापुरी क्योंकि जब सती जी यहाँ पर आत्मदाह की कनखल में, तो उनका जो पहला जो शक्तिपीठ बना, जहाँ पे उनकी नाभि गिरी, मायापुरी शक्तिपीठ है, यहीं पे है माया देवी। तो माया देवी के नाम पर इस शहर को मायापुरी कहा जाता था पहले। और उसके साथ इसे कपिला स्थान भी कहा जाता था, क्योंकि कपिल मुनि का आश्रम भी यहाँ था। कपिल मुनि, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, जो सगर के पुत्रों को भस्म कर दिए थे और जिसके लिए भागीरथी जी ने यहाँ पर गंगा को अवतरण किया धरती पर। तो यह 3 मतलब नामों से जानी गई है। फिलहाल थोड़ा सा घूम लिया गया। अब आगे बढ़ते हैं, हर की पैड़ी पे होटल लेते हैं वगैरह, फिर आगे की जर्नी देखिए चालू करते हैं। साथियों, अब अमरापुर घाट से अब हम बाहर निकल रहे हैं और बढ़ रहे हैं हर की पौड़ी की तरफ, और कोशिश करेंगे कि आज वहीं पे रुके, वहीं पे कुछ होटल वगैरह मिल जाए तो सही रहेगा। तो हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। चलिए इस प्रस्तुति से आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको यह अंक अच्छा लगा होगा। तो जाते जाते अनुग्रह भी करते जाते हैं कि अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो अपना प्यार दीजिएगा इस चैनल को। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी एंड ट्रैवलर गाइस। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय सिया राम।